हेलो दोस्तों, बीटी मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर रहेगा बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का, जिसमें हम बहुत ही आसानी ट्रिक और इजी कॉन्सेप्ट से क्या है सभी क्वेश्चनों को करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे आज के चैप्टर में क्या है, बोट, नाव और धारा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक तो बोट है और क्या है, धारा है। यहाँ पे दोस्तों देखिए, धारा का बहुत बड़ा अहम रोल है। अगर देखिए, मान लीजिए ये क्या है, नाव 10 किलोमीटर की स्पीड से 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से क्या है, अगर इस तरफ चल रही है ना, 10 इस तरफ चल रही है, तो मान लीजिए धारा जो है, यानी कि प्रवाह, जो पानी का जो प्रवाह है ना, उसी को धारा बोलते हैं। पानी का प्रवाह जो होता है उसको धारा बोलते हैं। यानी इसकी धारा क्या है, शांत है बिल्कुल। पानी बिल्कुल अगर शांत है तो नाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर पानी क्या है, प्रवाह में है, इस पानी क्या है, प्रवाह में है, धारा के विपरीत है या धारा के अनुकूल है, जिस भी प्रवाह में, तो क्या है, नाव पर फर्क पड़ता है। नाव की स्पीड पर क्या है, फर्क पड़ता है। अब मान लीजिए ये धारा है ना, 2 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से क्या है, इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, और क्या है, नाव भी इस तरफ जा रही है। तो क्या है, धारा का जो पानी है वो 2 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से इसको इस तरफ बहाएगा, बहा के लेके जाएगा। 2 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड है धारा की, तो क्या है, जो पानी है तो क्या है, वो इस तरफ बहाएगा नाव को 2 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। और स्पीड क्या है, नाव की 10 किलोमीटर है ही, तो क्या है, स्पीड ऑटोमेटिकली नाव की क्या है, बढ़ जाएगी। किससे? 2 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। यानी कि नाव की स्पीड क्या है, 12 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगी, अगर धारा नाव की दिशा में बह रही है। क्योंकि ये इस तरफ इसको बहा के लेके जाए 2 किलोमीटर की स्पीड से, और क्या है, ये 10 किलोमीटर इसकी खुद की है ही, तो क्या हो जाएगी, इसकी 12 स्पीड हो जाएगी। अगर दूसरी तरफ दोस्तों, अगर ये धारा क्या है, अगर इस तरफ बह रही है, अगर इस तरफ बहती है, तो क्या है, ये धारा का जो पानी है, जो बहाव है, वो क्या है, नाव को अपने इस तरफ बहाएगा। 2 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से क्या है, इस तरफ बहा के लेके जाएगा। और नाव की जो स्पीड है वो क्या है, 10 किलोमीटर की स्पीड से क्या है, इस तरफ जा रही है। तो क्या है, ये धारा का पानी जो है इस तरफ बहाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इसकी स्पीड क्या है, 8 किलोमीटर हो जाएगी। यानी कि 10 किलोमीटर नाव की चाल है, और धारा की जब इसमें से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से क्या हो जाएगा, नाव की चाल हो जाएगी। क्योंकि ये इस तरफ इसको फोर्स कर रही है, बहा रही है इस तरफ, इस डायरेक्शन में, और नाव इस तरफ चल रही है। देखिए दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए खुद आप देखिए, अगर नाव, अगर खुद की स्पीड है और आप भी क्या है, इसको धक्का लगा रहे हैं, किसी गाड़ी से इसको पुश करा रहे हैं, तो क्या है, इसकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। मीटर में तो 10 किलोमीटर दिखाएगा, लेकिन क्या है, इसको पीछे से पुश मिल रहा है। वैसे ही धारा धारा क्या है, 2 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से क्या इसको पुश कर रही है इस तरफ, इसी डायरेक्शन में, तो क्या है, इसकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और क्या है, अगर इस तरफ इसको पुश कर रही है, रोक रही है धारा नाव को आगे जाने से, किस स्पीड से, 2 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, तो क्या है, इसकी स्पीड ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन से हम समझते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, शांत जल में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति आवर है तथा वह एक नदी में चल रही है। इसके पानी का बहाव 2 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से बह रहा है, तो नाव की चाल धारा के अनुकूल तथा प्रतिकूल क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक बोट जो है एक नदी में चल रही है, इसकी धारा का पानी का बहाव जो क्या है, इसकी नाव की चाल तो क्या है, 12 किलोमीटर है प्रति आवर की स्पीड है ना। और क्या है, धारा जो बह रही है, जो नदी में जो पानी बह रहा है, क्या है, उसका बहाव क्या है, 2 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, 2 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से क्या है, बह रहा है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि नाव की चाल धारा के अनुकूल तथा प्रतिकूल क्या होगी। यानी कि जब नाव जिस डायरेक्शन में जा रही है, उसी डायरेक्शन में अगर पानी भी जा रहा है, यानी कि जिस तरफ पानी का जो बहाव है उसी डायरेक्शन में जब नाव जाती है, तो उस समय उसकी चाल क्या होगी। तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगी, क्योंकि धारा जो है नाव को क्या है, अपनी डायरेक्शन में बहाएगी। और जो नाव भी क्या है, इसी डायरेक्शन में जा रही है, और धारा भी क्या है, इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो इसकी स्पीड ऑटोमेटिकली क्या है, प्लस हो जाएगी।
तो नाव की चाल क्या हो जाएगी, 12 + 2 14 किलोमीटर प्रति आवर क्या है स्पीड हो जाएगी जब धारा के अनुकूल जाएगी। और क्या है, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल क्या होगी, यानी कि धारा जब इस तरफ बहेगी, ठीक है, धारा क्या है जब इस तरफ बहेगी और क्या है नाव क्या है इस तरफ जा रही है, तो क्या हो जाएगा इसकी चाल क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगी, यानी कि 12 - 2 10 किलोमीटर प्रति आवर क्या इसकी स्पीड हो जाएगी, क्योंकि धारा क्या है इस तरफ इसको फोर्स करेगी, इस तरफ बहाएगी 2 किलोमीटर, और क्या है नाव इस तरफ 12 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड से चल रही है, तो क्या है इसकी ऑटोमेटिकली स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी, धारा की जितनी क्या है स्पीड है। तो ये तो क्या है अनुकूल में है, ये क्या है प्रतिकूल में इसकी स्पीड हो जाएगी। तो दोस्तों ये था सिंपल सा फंडा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि धारा के अनुकूल एक नाव की चाल क्या है 15 किलोमीटर प्रति आवर है, जबकि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति आवर है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी और धारा के विपरीत एक नाव की चाल क्या होगी। तो यहाँ पे हमसे 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो दोस्तों देखिए हमारे पास क्या है, धारा के अनुकूल एक नाव की चाल क्या है 15 किलोमीटर, यानी कि धारा के अनुकूल क्या है, यानी कि B+S, यानी कि बोट और स्ट्रीम की चाल क्या है हमारे पास 15 किलोमीटर है। वो कैसे, क्योंकि धारा के अनुकूल चल रही है तो क्या हो जाती है हमारी बोट की और स्ट्रीम की जो चाल है क्या होता है प्लस हो जाती है ना। तो धारा के अनुकूल एक नाव की चाल क्या है 15 किलोमीटर है, तो यानी कि B+S क्या है 15 किलोमीटर है, जबकि धारा की चाल क्या है 3 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि स्ट्रीम की चाल क्या है 3 किलोमीटर प्रति आवर है। तो हमसे पूछा है कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, यानी कि जब जैसे धारा के साथ जो दे रखी है चाल 15 किलोमीटर, धारा के जब भाव में जाती है ना, तो क्या हो जाती है स्पीड प्लस हो जाती है। तो यहाँ पे क्या स्ट्रीम की चाल क्या है 3 किलोमीटर प्रति आवर दे रखी है, तो क्या हो जाती है B+S 15 है हमारे पास और स्ट्रीम की चाल क्या है 3 किलोमीटर है। तो अगर मैं निकालूँ तो B निकालना मुझे ना, B की चाल क्या है निकालनी है, तो क्या आएगा, मैं इसमें से क्या है स्ट्रीम को चाल को घटा दूंगा, तो मेरे पास B क्या आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगा, है ना। यानी कि अनुकूल में जब B+S क्या है 15 किलोमीटर है, तो S स्ट्रीम की चाल क्या मेरे पास 3 किलोमीटर है, तो इसमें से जब मैं दोनों की चाल में से स्ट्रीम की चाल घटा दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी बोट की चाल आ जाएगी। और दूसरा क्या पूछ रखा है, धारा के विपरीत एक नाव की चाल क्या होगी। तो बोट की चाल हमारे पास क्या है 12 किलोमीटर है और स्ट्रीम की चाल क्या है हमारे पास 3 किलोमीटर है। तो धारा के विपरीत जब जाएगी नाव, यानी कि नाव इस तरफ जा रही है 12 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, और धारा क्या है 3 किलोमीटर की स्पीड से क्या है इस तरफ बह रही है, तो नाव की चाल हमारी क्या हो जाएगी 12 - 3 9 किलोमीटर प्रति आवर क्या है धारा के विपरीत स्पीड हो जाएगी। यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 12 और 9, यानी कि 12 तथा 9 ये हमारा आंसर हो जाएगा। 12 क्या है शांत जल में एक नाव की चाल हो जाएगी और धारा के विपरीत जो है 9 किलोमीटर प्रति आवर की चाल हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है धारा के अनुकूल एक नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति आवर है तथा धारा के प्रतिकूल उसकी गति क्या है 6 किलोमीटर प्रति आवर है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो हमारे पास क्या दे रखा है कि धारा के अनुकूल नाव की गति क्या है 12 किलोमीटर प्रति आवर है, यानी कि बोट और स्ट्रीम दोनों की चाल क्या है हमारे पास 12 किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है। और क्या है मेरे पास क्या है तथा धारा के प्रतिकूल, यानी कि जब धारा के प्रतिकूल जब नाव चलेगी तो क्या हो जाएगा उसमें से बोट की चाल क्या है स्ट्रीम की चाल में से माइनस हो, बोट की चाल में से क्या है स्ट्रीम की चाल माइनस हो जाएगी, यानी कि B-S क्या है मेरा 6 किलोमीटर प्रति आवर है। तो मुझे पूछा कि शांत जल में एक नाव की चाल क्या होगी। तो दोस्तों शांत जल में एक नाव की चाल क्या होगी ये मुझसे पूछा है, यानी कि अगर मैं देखिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इसको प्लस कर दूं या मैं इसको माइनस कर दूं। अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो मेरा क्या होगा, सबको मैं जब माइनस करता हूँ 2 मेरी इक्वेशन है, ये मेरी पहली इक्वेशन है और ये मेरी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। तो मैं क्या है इसको जब पूरी इक्वेशन को यहाँ माइनस करता हूँ तो क्या है मेरा B से B कट जाता है, लेकिन मुझे क्या है बोट की चाल चाहिए, B चाहिए मुझे, है ना। B क्या है शांत जल में एक नाव की चाल है ना, और ये क्या स्ट्रीम की चाल है और धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर प्रति आवर है, तो मुझे क्या है B चाहिए है, तो मुझे B चाहिए तो B मुझे रखना पड़ेगा। तो क्या है मैं
प्लस कर देता हूँ, क्या है पूरी इक्वेशन में क्या है प्लस कर देता हूँ, यानी कि अब एस से एस क्या है कट जाएगा, है ना। और ये क्या है, ये मेरा क्या आ जाएगा 2b, और ये 12 और 6 18, यानी कि b की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 2 नीम 18, b की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 9, यानी कि शांत जल में एक नाव की चाल क्या आ जाएगी 9 किलोमीटर प्रति आवर। तो मेरे पास यहाँ पे दे नहीं रखा है ऑप्शन में, है ना, कोई नहीं, हमारा आंसर क्या है बिल्कुल ये यही आ जाएगा, बोट बी की चाल क्या आ जाएगी हमारी 9 किलोमीटर प्रति आवर हमारी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर मैं स्ट्रीम की चाल निकालना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रीम की चाल के लिए क्या है मैं माइनस कर देता, बी से बी कट जाता और ये क्या हो जाता है ये प्लस हो जाता, माइनस माइनस क्या हो जाती है प्लस हो जाती है, और क्या आ जाता मेरा 2s आ जाता, और 12 में से 6 गए 6 आ जाते, और स्ट्रीम की चाल मेरी क्या आ जाती 3, स्ट्रीम की चाल क्या आ जाती मेरी 3, स्ट्रीम की चाल क्या आ जाती मेरी 3। तो दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि धारा के अनुकूल एक नाव 4 घंटे में 44 किलोमीटर जाती है तथा धारा के प्रतिकूल वह 3.5 घंटे में 21 किलोमीटर जाती है, धारा की गति क्या है। तो यहाँ पे देखिए कि धारा के अनुकूल एक नाव क्या है 4 घंटे में 44 किलोमीटर जाती है, यानी कि उसकी धारा के अनुकूल b प्लस एस उसकी चाल क्या है 44/4, 4 घंटे में 44 किलोमीटर कवर करती है ना धारा के अनुकूल, तो इसकी चाल क्या है 11 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से क्या है ये चल रही है धारा के अनुकूल। तो तथा धारा के विपरीत प्रतिकूल वह 3.5 घंटे में 21 किलोमीटर चली जाती, तो हमारा b माइनस एस यानी धारा के प्रतिकूल क्या है 21 को क्या है 3 2 3 6 और 1 7, 7/2 से मैं क्या है डिवाइड करूंगा तो क्या मेरा आ जाएगा 7 या 21, और 6 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से क्या है धारा के प्रतिकूल ये चल रही है। तो पूछा कि धारा की गति क्या है, तो पूछा क्या है धारा की गति क्या है, तो मुझे क्या है स्ट्रीम की चाल क्या है निकालनी है, ये एस निकालना मुझे। तो क्या है मैं दोनों इक्वेशन मेरे पास आ गई, ये आ गई पहले की तरह, पहले वाले दो क्वेश्चन की तरह। तो मुझे स्ट्रीम निकालनी, तो क्या है मैं कुछ नहीं करूँगा, इसमें क्या है मैं माइनस कर दूंगा, क्योंकि मुझे बी नहीं चाहिए मुझे एस चाहिए, तो क्या है मैं माइनस कर दूंगा पूरी इक्वेशन को। तो मेरा क्या बी से बी क्या है कट जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि अब क्या जब मैं इनको कैलकुलेट करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा 2s इसके बराबर आ जाएगा 6, 11 में से 6 गई 5 के बराबर, एस क्या आ जाएगा मेरा 5/2, यानी कि 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2.5 किलोमीटर प्रति आवर की क्या है स्ट्रीम की चाल हो जाएगी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों यहाँ पे आप शायद कन्फ्यूज़ हो गए होंगे कि यहाँ पे मैंने 7/2 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 2 3 6 और एक 7/2 घंटे को क्या है मैं किलोमीटर से जब डिवाइड करूँगा तो क्या है 7/2 को जब मैं करूँगा तो क्या है बटे में है ना, तो ये क्या इक्वेशन पलट जाएगी जब मैं मल्टीप्लाई में आएगा, तो क्या है 2/7 हो जाएगा, है ना। तो मैंने डायरेक्ट क्या है यहाँ नीचे लिखने की बजाय क्या है एक हमारी जो है इक्वेशन क्या है घटा दिया है, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ 21/7 गुना 2 कर दिया है, समझे आप। या मैं इसको अगर मैं थोड़ा और बढ़ाता तो क्या करता मैं 21/7/2 करता, फिर अगला स्टेप क्या बनता 2/7 बनता, तो मैंने डायरेक्ट यहीं लिख दिया है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि मैंने स्ट्रीम की चाल कैसे निकाली है। यहाँ पे एक और तरीका है, देखिए जैसे आप टाइम एंड वर्क में करते थे ना वही तो सेम चीज़ है, यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मैं माइनस कर रहा हूँ। ये देखिए b प्लस एस की वैल्यू किसके बराबर है 11 किलोमीटर प्रति आवर के बराबर है, और b माइनस एस की वैल्यू कितनी है 6 किलोमीटर प्रति आवर के बराबर है, यानी कि मुझे b चाहिए नहीं, मुझे इस क्वेश्चन में क्या है s चाहिए। तो क्या है मैं इन दोनों इक्वेशन में से मुझे क्या है s चाहिए, तो क्या करूँगा मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरा क्या है b से b कट जाएगा। देखिए b प्लस एस इन दो को मैं क्या है माइनस करता हूँ तो क्या हो जाता है b प्लस एस, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो क्या होगा माइनस b, और ये माइनस को क्या है प्लस में कर देगा प्लस, तो ये क्या है b से b कट जाएगा और मेरा क्या आ जाएगा 2s, यानी कि 11 में से वैसे ही जब इस साइड करेंगे तो 11 में से 6 गए 5, तो 2s की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 5, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 5/2, यानी कि 2.5। तो यही मैंने क्या है यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे एक ही बात है ये और ये, तो यहाँ पे आप ये थोड़ा ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है दोस्तों।
तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, एक नाव की गति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति आवर है तथा वह जिस नदी में चल रही है उसका पानी 2 किलोमीटर की गति से बह रहा है। धारा के साथ चलते हुए यानी कि धारा के अनुकूल चलते हुए 36 किलोमीटर की दूरी वह कितने समय में तय कर लेगी। हमारे पास देखिए दोस्तों क्या क्या दिया गया है कि एक शांत जल में नाव की चाल क्या दे रखी है 10 किलोमीटर, यानी कि बी की हमारे पास क्या दे रखी है 10 किलोमीटर। बोट की हमारे पास चाल क्या दे रखी है 10 किलोमीटर तथा वह जिस नदी में चल रही है उसका पानी क्या है 2 किलोमीटर की स्पीड से जो क्या है बह रहा है, यानी कि स्ट्रीम की चाल हमारे पास क्या है 2 किलोमीटर प्रति आवर है। तो जब धारा के अनुकूल जाएगी तो एक नाव की चाल क्या हो जाएगी, यानी कि बी प्लस एस हो जाएगी, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति आवर क्या है हो जाएगी। तो पर आवर क्या है 12 किलोमीटर नाव चल रही है। तो ये 36 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर देगी। तो दोस्तों सिंपल सा फंडा है, 12 तिये 36, 3 आवर में क्या है कर देगी। जब हम दूरी को क्या है टाइम से मल्टीप्लाई करें, जब पर आवर 12 किलोमीटर बह रही है तो क्या है 36 किलोमीटर की दूरी क्या है 3 घंटे में कर लेगी। तो ये हमारा 3 घंटे और आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है ये 3 घंटे हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों सिंपल से क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा सोचना है, इक्वेशन को समझना है, आप बिल्कुल आसानी से क्या है क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, किसी नदी में 2 स्थान ए तथा बी है। तो हमारे पास क्या है 2 स्थान है ए और बी, हमारे पास 2 स्थान है जिसके बीच की दूरी क्या है 96 किलोमीटर। इनके बीच की दूरी क्या है 96 किलोमीटर है, ठीक है। तो 96 किलोमीटर क्या है इनके बीच की दूरी है, ए और बी के बीच की दूरी है। एक जहाज शांत जल में 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से गति से क्या है चल सकता है। शांत जल में क्या है 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल सकता है एक जहाज तथा धारा की गति क्या है 4 किलोमीटर है। तो हमारे पास बोट की चाल क्या दे रखी है, यानी कि जहाज की 20 किलोमीटर प्रति आवर और स्ट्रीम की चाल हमारे पास क्या है 4 किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है दोस्तों। तो उस जहाज को ए से बी तक जाने तथा वापस आने में कितना समय लगेगा, यानी कि जब ए से बी तक जाएगा तो एक बार तो क्या है धारा के साथ जाएगा और एक बार क्या है धारा के विपरीत उसे आना पड़ेगा, है ना। जब जाएगा तो क्या है धारा के अनुकूल जाएगा और आएगा तो क्या है धारा के विपरीत आएगा, या जाएगा धारा के विपरीत और आएगा क्या है धारा के अनुकूल, यानी कि दोनों ही सिचुएशन इसमें क्या है आने जाने में दोनों ही सिचुएशन क्या है होगी। तो इसको कितना समय लगेगा जब धारा के 96 किलोमीटर क्या है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 96 किलोमीटर जब धारा के अनुकूल जाएगा तो क्या है इसकी चाल क्या हो जाएगी 24 किलोमीटर हो जाएगी प्रति आवर, 24 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगी। 20 प्लस 4 क्या है इसकी चाल हो जाएगी। और दूसरी जब सिचुएशन आएगी धारा के प्रतिकूल वाली तो इसकी चाल क्या हो जाएगी बोट की चाल में से क्या स्ट्रीम की चाल माइनस हो जाएगी, है ना। और इन दोनों में जो टाइम लगेगा वो हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों जब धारा के अनुकूल जाएगा तो इसको कितना टाइम लगेगा, क्या हो जाएगी 24 हो जाएगी ना, 24 चौक 96, यानी कि 4 घंटे क्या है इसको लग गए जा एक साइड के। और दूसरी साइड से जब क्या है मतलब वापस आएगा तो क्या है इसको कितना टाइम लगेगा, इसकी स्पीड क्या है 16 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगी। तो 16 6 96, यानी कि 6 घंटे की इसके क्या है इसको वापस आने में लगेंगे। तो टोटल इसको क्या है 10 घंटे यहाँ पे लग जाएंगे जाने और वापस आने में, क्योंकि आने जाने में जब जहाज आएगा और जाएगा तो क्या है हमारी दोनों ही सिचुएशन क्या है पॉसिबिलिटी होगी, दोनों ही सिचुएशन हमारी यहाँ पे होगी, धारा के विपरीत भी होगी और धारा के प्रतिकूल भी होगी, अनुकूल भी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10 घंटे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगला हमारा क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक नाव धारा के साथ ए से बी तथा धारा के विपरीत बी से ए तक 3.5 घंटे में आ जा सकती है यदि नाव की गति शीतल जल में 12.5 किलोमीटर घंटा हो तथा धारा की गति 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो। तो ए से बी की दूरी कितने किलोमीटर है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है ए से बी तथा बी से ए
यानी कि वहीं 3.5 घंटे में क्या है आ जा सकती है। तो हमारे पास क्या है नाव की चाल 12.5 और धारा की क्या है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है दे रखी है, यानी कि बी हमारे पास क्या है 12.5 और स्ट्रीम हमारे पास क्या है 2.5 की क्या है इनकी चाल है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है ए से बी जाने जाने में क्या है 3.5 घंटे क्या है लगते हैं इसको, यानी कि दूरी निकालनी है। तो दूरी हमारे पास क्या देखिए क्या है, जब धारा के अनुकूल जब जाएगी तो क्या हो जाएगा, इनकी स्पीड क्या है प्लस हो जाएगी, यानी कि जब डिस्टेंस को क्या है हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा टाइम आ जाएगा ना, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो क्या है ये 12.5 और 2.5 कितना क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये क्या है एक साइड का टाइम आ गया, दूसरी साइड का टाइम क्या आ जाएगा डी बटे, यानी कि प्रतिकूल जब जाएगी जब तो क्या हो जाएगी 12.5 में से जब ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा 10 हमारा हो जाएगा। तो इसको ये एक साइड दोनों साइड का क्या है टाइम आने और जाने में क्या है टाइम कितना लगा 3.5 घंटे, 3.5 घंटे क्या है लगे, यानी कि 2 3 6 और 7 7/2 7/2 घंटे क्या है इसको लगे हैं। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व कर देंगे, यानी कि एलसीएम लेके ये क्या है इसको प्लस होगा, तो इसका एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो 15 दूनी 30, 2D प्लस 10 दिया 30, 3D और 7/2 और हमारा अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा 5D/30 और इक्वल टू 7/2। तो क्या है 5 6 30 कट जाएगा 6 से, और 6 क्या है बटे में तो क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में हमारा, या सीधा डायरेक्ट यहाँ पे काट दिया 2 दिया 6, तो 3 हमारा बचेगा। तो 3 क्या है मल्टीप्लाई में जाके क्या हो जाएगा 21, डी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 21 किलोमीटर, ये क्या हमारी दूरी आ जाएगी। तो दोस्तों कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल सा क्या है इसको कैलकुलेट किया है और हमारा आंसर क्या आ गया 21 किलोमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एक नाव की चाल शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति आवर है। यह नाव ए से बी तक जाने तथा वापस आने में क्या है 6 घंटे का समय लेती है तथा ए से बी की दूरी 16 किलोमीटर है। तो धारा की चाल क्या है। यहाँ पे दोस्तों हमें एक नाव की चाल भी दे रखी है, यानी कि हमें क्या है बी की चाल बोट की चाल क्या है 6 किलोमीटर प्रति आवर क्या है दे रखी है, और यह नाव क्या है ए से बी तक जाने और वापस आने में क्या है 6 घंटे का समय लेती है। तो यहाँ पे जाने में और वापस आने में दोनों सिचुएशन होगी, धारा के अनुकूल भी जाएगी और धारा के प्रतिकूल भी जाएगी। दोस्तों यहाँ पे क्या है 6 घंटे का समय क्या है आने जाने में लगता है, और ए से बी की दूरी भी हमें दी गई है 16 किलोमीटर। तो धारा की चाल बतानी इनको। तो धारा की चाल क्या है हमसे पूछ रखा है। तो जब 16 किलोमीटर की दूरी अनुकूल जाएगी, धारा के जो है अनुकूल जब नाव जाएगी तो क्या होगा 16 किलोमीटर की दूरी कैसे तय करेगी, किस चाल से तय करेगी 6 + S, यानी कि स्ट्रीम की चाल। तो क्या स्ट्रीम की चाल हमारे पास है नहीं, तो हम क्या इसको S मान लेते हैं, यानी कि इतना इसको टाइम लगेगा। जब हम चाल को डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो क्या है हमारा टाइम आ जाएगा, तो इसको क्या है इतना टाइम लगेगा। और जब दूसरी सिचुएशन जब हमारी आएगी वापस आएगी तो क्या होगा 6 - S, धारा के प्रतिकूल जब आएगी तो क्या होगा इस चाल से क्या है इसको 16 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी, तो इसको इतना टाइम लगेगा। तो जो आने जाने में क्या है कितना टाइम लगता है इसको 6 घंटे का समय क्या है इसको लगता है। तो यहाँ पे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था इसको भी क्या है एलसीएम लेके ही करना है। तो यहाँ पे दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट आ गया है, इसको भी है हम सिंपल से तरीके से कर लेंगे। सिंपल सा इसको जब हम एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम क्या आएगा, जब भी कोई अल्फ़ाबेट जैसे होता है इक्वेशन में तो हम इसका एलसीएम कैसे लेते हैं, हम इन दोनों क्या है मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होगा देखिए हम इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा है ना। तो ये हमारा क्या है एलसीएम आ जाएगा। जब हम इस इक्वेशन से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा कट जाएगा ये भी इससे है ना, क्योंकि 6 + इसमें है ना, तो इसके हम डिवाइड करेंगे 6 + S को, तो क्या है ये इससे कट जाएगा और हमारा क्या बच जाएगा 6 - S बच जाएगा। और बची हुई संख्या को क्या हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा ऊपर क्या आ जाएगा 16 × 6 = 96 माइनस के 16S है ना, और यहाँ पे प्लस का साइन है ही।
तो जब हम इस इक्वेशन को क्या है यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो जैसे हम यहाँ पे करेंगे तो क्या है ये माइनस वाला क्या है कट जाएगा और हमारा क्या बचेगा 6 + s जो हमारा बचेगा। और बचे हुए को क्या हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 16 × 6 = 96 प्लस 16s हमारा बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। तो ऐसे हमारा क्या है ये आएगा। तो यहाँ पे क्या है देखिए सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे क्या है 16s माइनस में है और यहाँ पे क्या है 16s प्लस में है, यानी कि 16 में से जब 16 जाएंगे तो क्या है 0 बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पे क्या है ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो क्या है ये प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 192, 96 96 192 हो जाएगा। और यहाँ पे बट्टे में क्या है ये है, तो हम इसको भी क्या है मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हमारा क्या आएगा 6 × 6 = 36 है ना। और 6 को जब ऐसे करेंगे तो 6s, और जब s को 6 से करेंगे तो वही हमारा प्लस का 6s आएगा। और s जब इस s को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएंगे s × s, यानी कि s² हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या है 6s से 6s क्या है कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा 36 - s², क्या है 36 - s² हमारा बचेगा, और इज इक्वल टू क्या है 6 है हमारा। तो यहाँ पे क्या हम आपस में क्या इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपस में जब बराबर में है तो क्या आपस में क्या मल्टीप्लाई होगी, तो क्या होगा 192 6 36 - s², यहाँ ये आएगा है ना। तो यहाँ पे क्या है 6 से क्या है ये कट रहा है, 6 × 18 और 6 दूनी 12, 32 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हमें ये s निकालना है, तो हमें s को क्या है अकेला छोड़ना पड़ेगा, और 36 को क्या है क्योंकि यहाँ पे प्लस में माइनस में है तो क्या है ये यहाँ पे इस तरफ ब्रैकेट की तरफ जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो 32 36 माइनस के 36 प्लस 32 है ना, तो क्या होगी माइनस होएंगे तो क्या आएगा माइनस का 4 हमारा आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है s² बचेगा। तो ये माइनस से माइनस क्या है कट जाएगा। अब हमारे पास क्या है s² की वैल्यू हमारी क्या आ गई 4 आ गई है। तो ये लेकिन हमें क्या है सिर्फ s की वैल्यू चाहिए, तो इस s² कैसे हटाएंगे, तो इसका एक तरीका है क्या है दोनों तरफ क्या है रूट हम कर देते हैं। यानी कि दोनों तरफ रूट करने का मतलब क्या है, रूट की हमारी वैल्यू क्या होती है 1/2, रूट की हमारी जो वैल्यू होती है 1/2, इसको 1/2 जब रूट करने का मतलब क्या था 1/2 को क्या है इसकी जो पावर है ना इससे क्या है मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जब 2 हो इसकी पावर तो हम इसको पावर को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो क्या आएगा 1 आ जाएगा है ना, यानी कि सिर्फ s आएगा, s की पावर 1, यानी कि सिर्फ s सिंगल s बचेगा। और यहाँ पे क्या है इसका रूट क्या है 4 है, तो यहाँ पे इसको भी क्या है इसका भी आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारा 2 होता है। और आप नहीं जानते 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो कैसे आता है, जैसे हम देखिए 2 × 2 हम लिख सकते हैं 4 को है ना, 2 × 2 हम लिख सकते हैं ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर में 2, इसका मतलब भी सेम यही होता है। तो क्या जब हम इसको रूट करेंगे तो क्या है 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा 2 ही हमारा बचेगा, यानी कि s की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, यानी कि स्ट्रीम की हमारी चाल क्या आ जाएगी 2 हमारी आ जाएगी। यहाँ पे दोस्तों आपको अल्फ़ाबेट्स को देख के घबराने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए, हमारा आंसर क्या है सीधे सीधे निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो यहीं तक थी, हम बाकी की बची हुई टाइप्स है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स आती है इन क्वेश्चनों में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे भी इसका सोल्यूशन बता दूंगा। और दोस्तों इस चैप्टर का क्या है प्रैक्टिस सेट में अगली वीडियो में पूरे चैप्टर का है प्रैक्टिस सेट है, मैं उसकी डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्या है कि मैं इस वीडियो में सारी टाइप्स नहीं डाल सकता, क्योंकि अगर ज़्यादा सारी टाइप्स डालूंगा तो क्या है ये वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो जिससे क्या है आपको भी पढ़ने में दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने 2 पार्ट इसके कर दिए हैं, तो आप क्या है आसानी से इसे पढ़ सकेंगे और समझ सकेंगे। तो दोस्तों वीडियो बने रहे, लेकिन धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में नई वीडियो के साथ।